जिस वक्त इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला जा रहा था, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला जा रहा था, तो आग में डालने का तरीका क्या था? उन्होंने मंजनिक बनाई थी। मंजनिक आप समझती हैं, जब पहले दौर में किलों पे हमले होते थे तो मंजनिक के जरिए से पत्थर फेंके जाते थे। उन्होंने मंजनिक बनाई थी। मंजनिक वो थी कि आगे पाइप रहता था और एक रस्सा रहता था, रस्सा खींच करके छोड़ते थे तो वो जाके पाइप को लगता था और पाइप के ऊपर जो पत्थर होता था वो जा करके किलो को लगता था। तो सबसे पहले मंजनिक बनी इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए, क्योंकि उन्होंने इतनी बड़ी आग का अलावा तैयार किया कि वो आग के करीब कोई जा नहीं सकता था। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को डाले कैसे? तो उन्होंने मंजनिक बनाई। तो मंजनिक बना करके वो कई दिनों से प्रैक्टिस कर रहे थे। इस तरह रस्सा खींचेंगे, छूटेगा तो इब्राहिम की पीठ को जाके लगेगा, फिर इब्राहिम जो है वो आग में चला जाएगा। लेकिन जिस वक्त इब्राहिम अलैहिस्सलाम का कुर्ता उतार कर उन लोगों ने मंजनिक पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बिठाया और रस्सा खींचा, तो अब रस्सा उनसे खिंचाता नहीं था। क्यों नहीं खिंचाता था? इसलिए कि फरिश्ते रोकर कहते, अल्लाह तेरा इब्राहिम तेरा नाम लेवा, अब वो आग में डाल दिया जाएगा, हम उसकी मदद के लिए जाना चाहते हैं। तो फरिश्ते मदद के लिए आ गए। इधर से नमरूद वाले रस्सा खींचते, उधर से फरिश्ते रस्सा खींचते। तो फरिश्तों की ताकत के सामने नमरूदी नाकाम रहे, तो वो रस्सा खींच नहीं पा रहे थे। अब वो हैरान हो गए, कई दिनों से हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, कई दिनों से मश्क कर रहे हैं रस्सा खींचने की, अभी थोड़ी देर पहले तक के रस्सा खींच रहा था आसानी से, अब नहीं खींचता। उस वक्त एक बुढ़ा सर पे कंबल डालकर आया और उस बुढ़े ने कहा कि रस्सा क्यों नहीं खींचता? उसने उन लोगों ने कहा, ऐ बुजुर्ग पता नहीं क्यों नहीं खींचता। तो उस वक्त उस बुढ़े ने कहा, एक काम करो, 10-12 औरतों को बुला करके लाओ। 10-12 औरतें बुलाकर लाई गई। उस वक्त उसने कहा, नमरूदी उस औरतों से उस बुढ़े ने कहा, अपने सर से दुपट्टा हटा लो और अपने गले में लटका लो। तो उन लोगों ने दुपट्टा जैसे ही हटाया वो रस्सा खींच गया। वो रस्सा क्यों खींचा? इसलिए कि जब औरत सर से दुपट्टा हटा देती है तो रहमत के फरिश्ते वहां से चले जाते हैं। तो अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मदद के जो रहमत के फरिश्ते आए थे वो दुपट्टा सर से हटने की वजह से चले गए। हालांकि वहां अल्लाह का पैगंबर मौजूद है, पैगंबर की मौजूदगी के बावजूद अगर औरतें सर से दुपट्टा हटा दें तो रहमत के फरिश्ते वहां से चले जाते हैं। तो क्या तुम्हारे घर में कोई पैगंबर है? कोई तुम्हारे घर में कोई सहाबी है? तुम्हारे घर में कोई वली है? नादानो, तुम्हारी तकलीफों का इलाज सिर्फ तुम्हारे पर्दे में है। पर्दे में रहकर देखो, फिर मेरे अल्लाह की कुदरत देखना, उसके करम की बारिशें देखना। सुनो, अल्लाह अकबर। जिनके घरों में बरकतों का नुज़ूल हुआ, जिनके घर से कायनात को खैरात मिली, जिनके घर से विलायत तकसीम हुई, जिनके घर से इमामत तकसीम हुई, जिनके घर से नेमतें तकसीम हुई, वो घर सैयदा फातिमा का घर है। सैयदा फातिमा की जिंदगी देख लो। इमाम हसन मुश्तबा से किसी ने कहा, हसन तेरी मां बड़ी पाकीज़ा थी। इमाम हसन ने कहा, तूने सच कहा। जिस दिन मेरी मां का विसाल हुआ मैं 6-7 साल का बच्चा था, उसके बावजूद भी मैंने अपनी मां के सर के बालों को कभी नहीं देखा। जो माएं अपने नन्हे बच्चों से भी अपने सर के बालों को छुपाती थी, उन घरों से खैरात तकसीम होती थी। और जो माएं अजनबी मर्दों को भी सर दिखाती है, फिर उस घर से खैरात नहीं बटती, उस घर में खैरात मांगी जाती है। कमा कर भी परेशान हो, सरों पे दुपट्टे नहीं। मैं तो उम्मती हूँ ऐ शाहे उम्म, कर दे मेरे आका अब नजरे करम।